साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आज पठान फिल्म पर बातचीत करूंगा। इस फिल्म को रिलीज हुए 11-12 दिन हो चुके हैं और इन दिनों जो कुछ भी पठान फिल्म को लेकर दिखाया गया, पढ़ाया गया, वो सारी की सारी चीजें आज समझना जरूरी है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड दिखाया वो आज समझना बहुत ही जरूरी है। और आपको तो याद होगा दोस्तों कि पठान फिल्म को लेकर मीडिया में न जाने क्या कुछ लिखा गया, लेकिन बार बार लोग यही दिखाते रहे कि हमारे शहर का तो सारा का सारा थिएटर खाली है, ये कमाई कहां से हो रही है। और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया। आज मैं उन्हीं तथ्यों को लेकर के आया हूं और पूरी की पूरी कहानी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। रेटिंग के भी मामले को दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये बुलबुला फुलाया गया था ना, वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले एक आप प्रैक्टिकल काम कीजिएगा। गूगल में जाकर हिंदी में पठान और अंग्रेजी में पठान लिखिएगा। मैंने भी यही कोशिश की, तो आप देखिएगा कि आज भी चारों तरफ मीडिया में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि पठान फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट को आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स में लिख रहा है 729 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई हो चुकी है। इसके अलावा ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया है। पठान का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, ये आज तक की रिपोर्ट है। एबीपी में देखिए पठान की कमाई में भारी उछाल। उसके बाद ललन टॉप पठान की रंगबाजी जारी, 10 दिनों की कुल कमाई पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन अब आपको मैं एक सच्चाई दिखाता हूं। इस सच्चाई को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट है। अब ये तो सारी चीजें दिखाती है न्यूज के नाम पर, ये भी परोसती है। लेकिन IMDb इसने जो कुछ आंकड़े दिखाए हैं, जो इसकी वेबसाइट पर जारी किया गया है, वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वेबसाइट के अनुसार IMDb क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस, इसके मुताबिक फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 180 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। ये मैं पठान फिल्म की बात कह रहा हूं। 11वें-12वें दिन। और पठान फिल्म का बजट कितना है? 250 करोड़ रुपया। 250 करोड़ रुपए की फिल्म सिर्फ और सिर्फ 11वें-12वें दिन 180 करोड़ रुपए कमा सकी है। और आप तो जानते हैं ना कि फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है वो तो पहले वीकेंड में ही पता चल जाता है। अब तो आज के दिन में आप किसी भी ऐप में जा करके अपने पास के थिएटर को खोल कर देखिए, सारे ग्रीन मिलेंगे। तो ये है असलियत। पठान फिल्म की सिर्फ और सिर्फ 180 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसके बाद हमने डिटेल में इसी IMDb के ऐप पर और वेबसाइट पर जाकर चेक किया, तो ये जो कलेक्शन है आप देखिए, 2,19,02,358 डॉलर यानी 180 करोड़ रुपए। अब ये तो जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की बात बता रहा हूं। और ध्यान दीजिए, ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के आंकड़े हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आंकड़े हैं। और इसमें से जो आधी कमाई है IMDb की माने तो ये अमेरिका और कनाडा में हुई है। ये भी आप देख लीजिए। और आप तो जानते हैं ना, ये तो दावा किया जाता है कि शाहरुख खान तो NRIs के लिए फिल्म बनाते हैं, उन्हीं को फोकस रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं। तो आप ये समझिए कि वहां से आधी कमाई हुई, तब जाकर इनकी कुल कमाई 180 करोड़ रुपए हुई है। अब तो सोशल मीडिया में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो आप आंकड़ा जारी कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। लेकिन जब IMDb ने ये आंकड़ा जारी किया है तो इस पर कौन सवाल खड़े करेगा? कम से कम पठान वालों को ये बताना पड़ेगा। और ये सिर्फ फिल्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए यही सच है, ये माना भी जा सकता है। अब IMDb के आंकड़े आपने देख लिए,
जब रेटिंग को आप देखेंगे तब और भी आश्चर्य से भर जाएंगे। इस फिल्म को जानते हैं कितनी रेटिंग मिली है? इसको रेटिंग मिली है सिर्फ 6.8। यही है इसकी एवरेज रेटिंग। जिस फिल्म को लेकर इतना बुलबुला बनाया गया, पैदा किया गया कि फिल्म ने तहलका मचा दिया है, उसकी रेटिंग सिर्फ 6.8। और आप ये भी जान लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है और इसमें से काफी संख्या में लोगों ने 10 में से 10 रेटिंग दी है। 10 में से 10 रेटिंग। अब क्या यह संभव है? लेकिन इसमें दी गई है। मतलब ये मान लीजिए कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए इतनी रेटिंग दे रहे हैं, जबकि 23% लोगों ने सिर्फ इसे 1 रेटिंग दी है। 10 में से 1 रेटिंग। और इसको लेकर के भी बॉलीवुड में मतभेद है कि ऐसा होता नहीं है। और याद रखिए कि इसी रेटिंग को अगर आप आधार मानकर चलें तो कश्मीर फाइल से यह फिल्म पिछड़ चुकी है। यह भी आप देख लीजिए। अब आपको मैं बहुत ही संक्षिप्त में यह बताता हूं कि IMDb क्या है। IMDb इसका पूरा नाम है इंटरनेट मूवी डेटाबेस और यह अमेजन की सब्सिडियरी कंपनी है। अमेजन की है, यह भी आप समझ लीजिए। इसके अलावा आजकल तो जो अमेरिकी कंपनियां, विदेशी कंपनियां होती हैं, उसी पे लोगों को बड़ा भरोसा होता है। हिंडनबर्ग का तो आप देख ही रहे हैं ना मामला। 5-6 लोगों की टीम है, उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी और सारे लेफ्ट लिबरल गैंग पीछे पड़ गए। तो भैया ये भी तो अमेजन की कंपनी है और इसी ने ये जारी किया है। इसमें फिल्म, टेलीविजन सीरीज, होम वीडियोस और जितने भी मतलब स्टार्स होते हैं ना, उनका डेटाबेस रखा जाता है। और मैंने देखा इसमें 122 भाषाओं के करोड़ों कंटेंट्स मौजूद हैं। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो डेटा जारी किया गया है इसमें सत्यता है, क्योंकि बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया हवा में रहता है ना, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे रहता है। लेकिन IMDb ने जो आंकड़ा जारी किया है उसका काम ही यही है और कोई काम नहीं करता। वो फिल्मों के ही कलेक्शन और तमाम चीजों को बताने की कोशिश करता है। अब पठान फिल्म को लेकर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर में लेकर चलने की कोशिश करता हूं और ये क्यों जरूरी है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। पठान फिल्म का भी बायकॉट किया जाने लगा और लोग मांग उठाने लगे गानों को लेकर या तमाम वजहों से। बाकी फिल्मों का भी किया गया, लेकिन पठान फिल्म को लेकर जैसी स्थिति पैदा की गई वैसा आज तक इस देश के फिल्म के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। और याद रखिए, जब ये गाना रिलीज किया गया था ना, बेशरम रंग, उस समय बायकॉट करने वाले लोग पहली बार खुलकर सामने आए कि इन्होंने हमारे सनातन संस्कृति का अपमान किया है। हालांकि वजह कई सारी हैं, वो मैं आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूं कि क्यों बायकॉट की मांग हो रही है, और खास करके शाहरुख खान की फिल्म को लेकर और दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए कि उसी समय से पठान को लेकर माहौल बनाया जाने लगा। और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन जबरदस्त चीज देखने को मिली। एक ही जैसे रिव्यू जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, आप देखिए ना, और एक ही भाषा, एक ही शब्द, एक ही कॉमा, किंतु परंतु, सब कुछ। रेटिंग 5 दिया गया। शाहरुख खान डिलीवर्स अ करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म पठान। अब आप देख रहे हैं एक ही जैसा है और इसमें से 3 वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। यह भी आप समझ लीजिए, मतलब किस प्रकार का ये माहौल बनाया गया, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो ये बात भी सामने आ गई कि इस फिल्म में कंटेंट क्या है। इस फिल्म में पठान के अलावा जो ISI है पाकिस्तान का, उसका महिमा मंडन किया गया है। और विलेन कौन है? विलेन है भारत के पूर्व सैनिक, उसी को दुश्मन बता दिया गया है। और आप देखिए, इसके बाद भी जब एक तरफ बायकॉट किया जा रहा था, लोग बता रहे थे कि कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा है या नहीं देखने जाने की बात की जा रही थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा था, आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने एक एक आइटम खोज कर निकाला है, अलग अलग वेबसाइट का भले है, लेकिन एक ही
बड़े संस्थान में भी अगर मैं निकालता ना तो हर दिन का मिलता। आप देखिए एक एक दिन का मैं आपको दिखा रहा हूं। पठान ने पहले ही दिन दी बाहुबली को पटखनी, पहला दिन। दूसरे में आइए, पठान की दूसरे दिन की भी सुनामी जारी। रिपब्लिक डे पर 70.5 करोड़ रुपए की झाम फाड़ कमाई। पता नहीं कौन सी भाषा है। अब आइए, पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3, तीसरे दिन भी जारी रहा पठान का दबदबा। फिल्म ने भारत में कमाए 162 करोड़। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज, हर दिन का भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन अलग अलग वेबसाइट में और बड़ी वेबसाइट में कमाई के भी अलग अलग आंकड़े। लग रहा है बस सो के उठे और जो मन किया उन्होंने लिख दिया। आप देखिए, ये जनसत्ता में 162 करोड़ और अमर उजाला में आइए तो ये भी तीसरे दिन उड़ाया गर्दा और पार किया 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा। यानी आप दोनों अखबार को एक साथ देख लीजिए, तीसरे दिन की कमाई, और दोनों दिखा रहा, एक बता रहा है 162 करोड़ और एक 150 करोड़। अब आप सोचिए, दो बड़ी न्यूज एजेंसी, कोई तो झूठ बोल रहा है, लेकिन आज स्थिति यह है कि सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि IMDb ने इसका खुलासा कर दिया है। आप आगे बढ़िए, देखिए चौथे दिन भी छाया रहा पठान का जलवा, 200 करोड़ का किया आंकड़ा पार। आगे बढ़िए, शाहरुख की फिल्म पठान ने 5 दिन में कमाए 543 करोड़। छठे दिन में आइए, पठान की बादशाहत कायम, 6 दिन में 600 करोड़ का आंकड़ा पार। सातवें दिन में आइए, फायर है पठान, 7वें दिन भी तगड़ी कमाई, 400 करोड़ क्लब में एंट्री पक्की। 8वें दिन आइए, पठान के तूफान ने उड़ाया गर्दा, 8वें दिन के कलेक्शन ने रच दिया इतिहास। आप जरा सोचिए, क्या किसी भी फिल्म की ऐसी रिपोर्टिंग हुई है क्या? पूरी दुनिया के इतिहास में ढूंढ कर निकालिए और दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप आगे और देखिए, मैंने एक एक निकाला है। दंगल को बॉक्स ऑफिस पर पटकी देगी पठान, 9 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 के पार, 9वें दिन का है। आइए, और पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10, बॉक्स ऑफिस पर पठान की ताबड़तोड़ कमाई जारी, जाने 10वें दिन का बिजनेस। और आगे बढ़िए, 11वें दिन भी फायर निकली पठान, आमिर से लेकर रजनीकांत तक के रिकॉर्ड पर फिर गया पानी। अब आगे बढ़िए, पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12, पठान ने फिल्म रिलीज होने से अब तक कितनी कमाई कर ली है, जाने। आपने गौर किया, ये जितनी खबरें पढ़ी ना, ये अलग अलग वेबसाइट की है, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं। और आप यकीन मानिए, अगर मैं किसी भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया को भी टारगेट करके बनाता तो हर दिन की रिपोर्टिंग मिलती, हर दिन की। यानी क्या किसी फिल्म को लेकर इतना PR कभी किया गया है? भाई, बाइकॉट तो ब्रह्मास्त्र का भी किया गया, बाइकॉट तो आमिर की फिल्म का भी किया गया। अब आमिर से ज्यादा कोई टैलेंटेड है क्या इन तीनों पठानों में? लेकिन उसकी भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। पठान फिल्म की रिपोर्टिंग हुई। आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से PR एक्सरसाइज किया जा रहा था, जारी था। हालांकि एक बात याद रखिए, जब ये मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही थी, दिन भर मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी में, न्यूज में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पठान की तारीफ, उसकी गाथा गाई जा रही थी। और तब भी लोग लगातार ये लिख रहे थे, दिखा रहे थे अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि भैया हमारे शहर में सारा का सारा थिएटर खाली है, कहीं कोई सीट जो है वो बुक हुई ही नहीं है, हर जगह ग्रीन दिख रहा है। और आज भी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद किसी भी ऐप में जाइएगा और देखिएगा कि क्या किसी भी थिएटर के किसी भी शो में क्या फिल्म की बुकिंग हुई है और कितनी बुकिंग हुई, ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा। यानी लोग बता रहे थे अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार झूठ परोस रहा था। और यहां तक कि मैंने ये भी देखा दोस्तों, मैं एक वीडियो दिखा चुका हूं कि विदेश में मौजूद लोग भी अपने यहां के थिएटर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि कोई पठान देखने नहीं आ रहा है। और इस दौरान एक और चीज हुई, आपको ध्यान है, फेक वीडियो का चलन बढ़ गया। फेक वीडियो, फेक फोटोग्राफ्स परोसे जाने लगे। आप देखिए, UAE में
फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जो लोगों का उत्साह था ना, उस वीडियो को लगा करके यह बताया गया कि देखिए पठान को लेकर लोगों में कितना क्रेज है। देख लीजिए, वीडियो में दिखा नहीं सकता, लेकिन आप खबर को देखते चले जाइए। किसी मॉल में सेल के लिए जब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी तो किसी ने ट्वीट करते हुए यह बता दिया कि यह पठान देखने वाले दर्शकों की भीड़ है, ये भी देख लीजिए। और एक सज्जन ने तो कमाल कर दिया, तमिलनाडु के एक शहर में एक थिएटर के अंदर की तस्वीर लगाई और यह बता दिया कि देखिए दक्षिण भारत में पठान फिल्म को लेकर कितना क्रेज है। लेकिन उसका बड़ा बुरा हाल हो गया। जानते हैं, उस थिएटर वाले ने, जो उसका मालिक है, उसी ने उसके नीचे ट्वीट किया कि यह थिएटर मेरा है और हमने तो पठान रिलीज ही नहीं की है। उसने बता दिया सबके सामने, पोल पट्टी खोल दी। और इसके अलावा एक और झूठ, राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग की बात की गई पठान फिल्म को लेकर, मगर इसकी भी सच्चाई कुछ और निकली। ऑप इंडिया ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति भवन के मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक क्लब ने फिल्म देखी और इसने राष्ट्रपति सचिवालय के एक अधिकारी से भी बात की। उसने भी साफ किया कि कोई भी स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं रखी गई। तो आप समझिए किस प्रकार से पठान फिल्म को लेकर झूठ परोसा गया। यह भी मत भूलिएगा कि जब पठान फिल्म रिलीज हुई तो इसने तमाम स्क्रीन्स पर कब्जा जमा लिया। पूरी दुनिया में 8000 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई और भारत में दूसरी फिल्मों के लिए तो जगह ही नहीं बची। मतलब इस तरीके से कब्जा किया गया कि अगर लोग पहुंचे, बाय द वे, एक होता है ना कि न्यूट्रल लोग भी पहुंचते हैं, फिल्म देखनी है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे के सारे मल्टीप्लेक्स में भरे पड़े हैं सिर्फ एक ही फिल्म, सुबह दोपहर हर 15 मिनट पर यही फिल्म रिलीज होगी। तब का ये हाल है। और एक बात याद रखिएगा कि जब से पठान फिल्म रिलीज हुई है, मैं कुछ आंकड़ों को देख रहा था, पीवीआर और आइनॉक्स इसके शेयरों का बड़ा ही बुरा हाल है। ये है स्थिति। तो जो परिस्थितियां हैं वो तो कुछ और दिखा रही थी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ और दिखा रहा था। और आप तो जानते हैं कि जो पठान फिल्म की टीम है उसने तो पार्टी शार्टी भी कर ली। बड़ा गजब है। और आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने एक वीडियो बनाया था रिलीज से पहले, जब एडवांस बुकिंग हुई थी, तब मैंने 3 फिल्मों का कंपैरिजन किया था। एक आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र, और तीसरा ये पठान। और मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से लाल सिंह चड्ढा को लेकर के भी यही माहौल पैदा किया गया था और ऐसा ही माहौल ब्रह्मास्त्र को लेकर के भी बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या खुलासा हुआ? फिल्म रिलीज होने के कई दिन बाद यह खुलासा हुआ कि आमिर खान को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उसे अपने प्रोड्यूसर्स को पैसे देने पड़े नुकसान की भरपाई के लिए। और इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र को लेकर मीडिया वालों को बताना पड़ा कि यह फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही भूत पठान को भी लग गया। लेकिन आप देखिए 11वें 12वें दिन ही पठान का यह भूत भी उतर गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा यही मानना है कि ये फिल्म वाले जो भी बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में बनाते हैं जिसमें एजेंडा होता है सनातन धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति अपमानित करने का भाव होता है, वो संभल जाएं। क्योंकि इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आप कितना ही फरेब कर ले, आप कितना भी झूठ का बवंडर खड़ा कर दें, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि कौन सी फिल्में नहीं देखनी है और कौन सी फिल्में देखनी है। और इसीलिए इस फिल्म की रिलीज से पहले जब शाहरुख खान वैष्णो देवी पहुंचे तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो इनकी फिल्में रिलीज होनी है ना, उसकी भी डेट आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि कब तक अपने घर से पैसा लगाएंगे, खुद ही खरीद के टिकट खुद ही दिखाएंगे और उस पर भी लोग पहुंच नहीं रहे हैं। ये तो आप जानते हैं ना। आप 2-4 शो का तो टिकट खरीद सकते हैं, पूरे थिएटर का और हफ्ते भर का आप खरीद नहीं सकते। तो बॉलीवुड वालों को सतर्क होने की जरूरत है। अगर ये सच्चाई आज नहीं समझे तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद
आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फेसबुक के दर्शकों से भी विनती है कि आप ज़रूर इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के साथ साझा किया है। इस नंबर पर कॉल मत कीजिए क्योंकि फ़ोन उठाने के लिए नहीं है, सिर्फ आप अपनी भावनाओं को इस नंबर पर साझा कीजिए। मैं ज़रूर इस आपके मैसेज को देखूंगा और आपकी जो भी भावनाएं होंगी उसके अनुरूप वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।